नमस्ते दोस्तों। किसी कोन का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू मतलब थ्री व्यूज कैसे बनाते ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ वर्टिकल कोन बेस डायमीटर 50 mm and axis 70 mm long is kept on HP on its base. Draw its projections, three views, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज करके हमें वर्टिकल कोन के तीन व्यूज बनाने हैं। तीन व्यूज मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। इस प्रॉब्लम में जो कोन दिया हुआ है उसका बेस डायमीटर 50 mm है और एक्सिस 70 mm लॉन्ग है। हमें फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज करनी है। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो नंबर 40 बेसिक कंसेप्ट एचपी वीपी एवीपी एंड फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ये वीडियो अगर देखा नहीं होगा तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट समझने को मिलेंगे। उसके बाद ये करंट वीडियो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, फर्स्ट एंगल मेथड समझने के लिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करना होगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। यहाँ से जाने वाली लाइन इसे एक्स वाई लाइन कहा जाता है। यहाँ से जाने वाली लाइन इसे X1 Y1 लाइन कहा जाती है। एक कोन कंसिडर कीजिए। ये कोन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। तो आप प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, अ वर्टिकल कोन केप्ट ऑन एचपी ऑन इट्स बेस, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये कोन का बेस इस एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ से हम देखने से जो व्यू हमें दिखाई देगा उसे फ्रंट व्यू कहना है। ऊपर से देखने से जो व्यू दिखाई देगा उसे टॉप व्यू कहना है। और ये लेफ्ट साइड से देखने के बाद जो व्यू दिखाई देगा उसे हमें साइड व्यू कहना है। आइए देखते हैं। अगर हम फ्रंट व्यू देखना चाहते तो हमें यहाँ से देखना होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर हमेशा फ्रंट व्यू की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें ये कोन इस तरह दिखाई देगा। हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे। ये जो ट्रायंगल हमें दिखाई देगा वो सेम ट्रायंगल ये वर्टिकल प्लेन पे बनाना, इसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो कोन कैसे दिखाई देगा वो अब हम देखते हैं। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कोन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल दिखाई देगा और एक सेंटर दिखाई देगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक सर्कल बनाना, इसे बोलते हैं टॉप व्यू ऑफ कोन। और अगर हम ये लेफ्ट साइड से देखते हैं तो वापस हमें एक बार ट्रायंगल दिखाई देगा। तो जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगल ये येलो प्लेन पे बनाना, इसे बोलते हैं साइड व्यू। चलिए, जो व्यू हमें दिखाई दे रहे थे, हमने ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना लिए। अब कुछ देर के लिए हम ये कोन को अगर हटा देंगे तो हमें थ्री व्यूज, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू इस तरह कुछ दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि हमारे पास ऐसे 90 डिग्री में एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाले प्लेन्स नहीं होते हैं। हमारे पास प्लेन पेपर होता है या ड्राइंग शीट होता है, उसके ऊपर हमें ड्राइंग बनानी होती है। तो अब हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लेन पेपर में कन्वर्ट करते हैं। अभी मानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम अलोंग दिस एक्स वाई लाइन इस तरह घुमाते हैं, इस तरह घुमाते हैं। ये टॉप व्यू वो प्लेन के साथ ही घूमेगा। घूमने के बाद प्लेन का नाम हॉरिजॉन्टल प्लेन ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, और व्यू का नाम भी टॉप व्यू ही रहेगा। तो हम ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग दिस लाइन इस तरह घुमाते हैं नीचे। वैसे ही ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हम अलोंग दिस वर्टिकल लाइन इस तरह पीछे घुमाते हैं। इसका भी नाम वही रहेगा, ये व्यू का भी नाम वही रहेगा। घुमाने के बाद हमें इस तरह दिखाई देंगे।
तो ये हो गए अभी 3 व्यूज। अगर ये इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर अगर हम सीधा सीधा देखेंगे तो हमें इस तरह दिखाई देंगे। तो देखो दोस्तों, अभी ये एक्स वाई लाइन है, ये वर्टिकल x1 y1 लाइन है। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे जो व्यू आएगा इसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे जो व्यू आएगा इसे बोलते हैं टॉप व्यू। और ये जो एरिया आएगा इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे जो व्यू आएगा इसे बोलते हैं साइड व्यू। इस तरह हम कोन के 3 व्यू बना लेंगे। ये यहाँ तक का जो जो भी था ये सब समझने के लिए था। एक्चुअल कोन के 3 व्यूज कैसे बनाते आगे चल के हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चल के हम देखते हैं कि कोन के 3 व्यूज ऑन प्लेन पेपर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए, नाम दीजिए एक्स वाई। एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, नाम दीजिए x1 y1। नाउ ये जो एरिया है ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, ये एरिया हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एरिया हो गया ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। यहाँ बनेगा फ्रंट व्यू, यहाँ बनेगा कोन का टॉप व्यू, यहाँ बनेगा साइड व्यू। इसके बाद टॉप व्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बनाइए। सर्कल का डायमीटर 50 mm लेना है। सर्कल के 12 पार्ट्स कीजिए। यहाँ से नाम देना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 इन दिस डायरेक्शन। यहाँ तक 12 नाम कंप्लीट कीजिए। सर्कल का डायमेंशन दिखाइए। हर एक डायग्राम में डायमेंशन दिखाना जरूरी है। देन पॉइंट नंबर 1 में से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर निकालिए। वो वर्टिकल प्रोजेक्टर एक्स वाई लाइन को यहाँ पे कट करता है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 12 में से प्रोजेक्टर निकालिए। 3 11 में से जाने वाला प्रोजेक्टर निकालिए। इस तरह हर एक पॉइंट में से जाने वाले वर्टिकल प्रोजेक्टर निकालिए। अब ये पॉइंट 1 में से आने वाला प्रोजेक्टर एक्स वाई लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको नाम दीजिए 1 डैश। फ्रंट व्यू में नाम देते वक्त लेटर या नंबर के साथ डैश देना जरूरी होता है। टॉप व्यू में सिर्फ नंबर या लेटर से हम नाम देते हैं। अब ये देखिए, ये प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 2 से आ रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को नाम देंगे 2। सिमिलरली वो पॉइंट नंबर 12 में से भी आ रहा है, इसीलिए सेम पॉइंट को हम नाम देंगे 12। इसी तरह पूरे नाम दीजिए। देन सेंटर में से जाने वाला एक वर्टिकल प्रोजेक्टर निकालिए। एक्स वाई लाइन से 70 mm डिस्टेंस हाइट मेजर कीजिए। उतनी हाइट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए, बिकॉज प्रॉब्लम में हमें एक्सिस ऑफ कोन 70 mm लॉन्ग दी हुई है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 70 mm मेजर कर लिया। देन ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ डैश इस तरह नाम दीजिए। इसके बाद ओ डैश में से जाने वाले और 1 डैश तक एक जनरेटर निकालिए। सिमिलरली ओ डैश में से जाते हुए 2 डैश तक 12 डैश तक जनरेटर्स निकालिए। इस तरह ओ डैश में से जाने वाले और हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट को पहुंचने वाले जनरेटर्स हमें बनाने होंगे। ये आउटर जनरेटर्स और ये बेस ऑफ कोन विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन डार्क कीजिए। अदर लाइन वर्क ये थीन या फेंट हमें रखना है। देन हमें ये जो पॉइंट्स हमने बनाए थे, हर एक पॉइंट में से हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर भी बनाने हैं। अभी ये प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 10 में से इधर जा रहा है। वैसे ही प्रोजेक्टर 9 और 11 में से जाने वाला प्रोजेक्टर यहाँ बनेगा। इस तरह हर एक पॉइंट में से जाने वाले प्रोजेक्टर बनाइए। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ये प्रोजेक्टर जितनी दूरी पे है सेम डिस्टेंस हमें इधर ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड आर्क। तो कंपास में ये इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लीजिए। कंपास का पॉइंट यहाँ रखते हुए यहाँ से इस तरह ऐसी एक आर्क बनाइए। ये हो गई आर्क। सेकंड आर्क जाएगी ये पॉइंट नंबर 9 और 11 में से आने वाला जो प्रोजेक्टर है इसमें से जाएगी। इस तरह हर एक प्रोजेक्टर को हम यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ आर्क। देन अब देखिए, पॉइंट नंबर 1 और 7 में से जाने वाला ये प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क हमने जो डिस्टेंस ट्रांसफर किया
ये प्रोजेक्टर एक्स वाई लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को नाम दीजिए 1 डबल डैश 7 डबल डैश। वापस एक बार कहता हूँ कि 1 और 7 में से आने वाला प्रोजेक्टर अगर ये है तो ये नाम आएगा 1 डबल डैश 7 डबल डैश। साइड व्यू में नाम देने के लिए हम लेटर और नंबर के साथ डबल डैश यूज करते हैं। सिमिलरली हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम दीजिए, देन यहाँ से एक्सिस में सेंटर में से एक वर्टिकल लाइन निकालिए, वो वर्टिकल लाइन ये लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इसे नाम दीजिए O डबल डैश। देन O डबल डैश में से हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट तक जाने वाले इस तरह जनरेटर्स बनाइए, और लास्ट में आउटर जनरेटर्स और बेस ऑफ कोन विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन डार्क कीजिए। इस तरह हम कोन के 3 व्यूज मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बना लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियोस बाय डॉक्टर जी डी सिंधे नाम से सर्च कीजिए। धन्यवाद।